हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा पेपर फर्स्ट का एमसीक्यू सीरीज 4, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं, जो हमारा यूनिट थर्ड है। ठीक है, यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज ऑफ टीचिंग के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी टाइमर लगा हुआ है 10 सेकेंड का, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आए, और लास्ट में आप बताएंगे टोटल आपके कितने मार्क्स आए। और नेगेटिव मार्किंग मार्क्स 0.25 माइनस कर लीजिएगा, और राइट आंसर में 1 क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टिपिकली occurs during pre-active phase of project या pre-active phase of teaching? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग या प्रोजेक्ट क्लोजर। पूर्व सक्रिय चरण निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आमतौर पर किसी परियोजना के पूर्व सक्रिय चरण के दौरान होती है? परियोजना कार्यान्वयन, परियोजना योजना, परियोजना निगरानी या परियोजना समापन। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जो प्री एक्टिव फेज होता है उसमें प्लानिंग की जाती है। तो अगर प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें की जाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं परियोजना। ठीक है, योजना का निर्माण। ठीक है, योजना का निर्माण, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, what is the first step in the pre-active phase of teaching? Evaluating students performance, setting learning objective, presenting teaching materials या reviewing previous lesson plan। शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में पहला कदम क्या है? छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन या पिछली पाठ योजनाओं की समीक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना। देखिए, सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जब बात होती है प्री एक्टिव फेज की, प्री एक्टिव फेज में टीचिंग की प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग की जाती है, हमें कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए क्या होता है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये प्री एक्टिव फेज का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के संवादात्मक चरण का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं, इंटरेक्टिव फेज को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो ऑप्शन है, टीचिंग इज प्लानिंग स्टेज ऑफ टीचिंग, इट इज द एक्चुअल स्टेज ऑफ टीचिंग वेयर द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ टीचिंग डिपेंड्स, इट इज द इवेल्युएशन स्टेज ऑफ टीचिंग, या इट इज द स्टेज वेयर टीचर्स प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के संवादात्मक चरण, जिसे इंटरेक्टिव फेज कहते हैं, उसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है? यह शिक्षण का नियोजन करता है, यह शिक्षण का वास्तविक चरण है जहां शिक्षण की सफलता और विफलता निर्भर करती है, यह शिक्षण का मूल्यांकन चरण है, या यह वह चरण है जहां शिक्षक रिपोर्ट तैयार करता है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, इट इज द एक्चुअल स्टेज ऑफ टीचिंग वेयर द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ टीचिंग डिपेंड्स। ठीक है, यह शिक्षण का वह वास्तविक चरण है जिसमें शिक्षण की सफलता और विफलता, ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन होता है, टीचर कोई पढ़ा रहा होता है, बच्चा उसका आंसर कर रहा होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है हमने जो पढ़ाया और बच्चे ने जो सीखा, क्या हम उसमें सफल हुए या हम उसमें फेल्योर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैरेक्टराइज द इंटरेक्टिव फेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? संचार प्रक्रिया के इंटरेक्टिव चरण की विशेषता क्या है? वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर,
नो फीडबैक मैकेनिज्म या स्टैटिक कम्युनिकेशन चैनल। संचार प्रक्रिया के इंटरेक्टिव चरण की विशेषता क्या है? सूचना का एक तरफा प्रवाह, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संपर्क, कोई फीडबैक तंत्र नहीं या स्थिर संचार चैनल। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। जब भी हम संचार प्रक्रिया की बात करें, जब भी हम इंटरेक्टिव फेज की बात करते हैं, उसमें इंटरेक्शन होता है। तो टीचर स्टूडेंट की बात करें या फिर कम्युनिकेशन की बात करें, तो सेंडर रिसीवर की बात करें तो इनके बीच इंटरेक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उस समय वो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं उस फील्ड में, तो उस समय पोस्ट एक्टिव फेज क्या है, पोस्ट एक्टिव चरण क्या है? ठीक है, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, राइटिंग कोड, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर विकास में पोस्ट एक्टिव चरण का प्राथमिक फोकस क्या है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करना, कोड लिखना, परीक्षण रख रखाव, आवश्यकता विश्लेषण। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है आवश्यकता व विश्लेषण। जो हमारा पोस्ट एक्टिव फेज है उसमें हमें एनालिसिस की जाती है कि कहाँ कमी रह गई, कितना हमने अचीव किया और क्या चेंजेस हमने करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे, विच फेज टिपिकली इन्वॉल्व डायरेक्ट डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल? बातचीत प्रक्रिया के दौरान जब दो लोगों के बीच बातचीत हो रही होती है, चर्चाओं का और प्रस्तावों का आदान प्रदान होता है, तो यह किस चरण में या किस अवस्था में आता है शिक्षण? प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज या इवेल्युएशन फेज? बातचीत के प्रक्रिया के दौरान किस चरण में आमतौर पर सीधी चर्चा और प्रस्तावों का आदान प्रदान शामिल होता है? पूर्व सक्रिय चरण, इंटरेक्टिव चरण, सक्रिय होने के बाद का चरण मतलब पोस्ट एक्टिव चरण, मूल्यांकन चरण। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है इंटरेक्शन फेज। वो होता है, देखिए नाम से ही लग रहा है, कितनी बार बच्चे कहते हैं कितना आसान नहीं आएगा, लेकिन जिसने पढ़ा है वही बता सकता है कि इंटरेक्शन फेज क्या है या फिर क्या है, प्री एक्टिव फेज क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज क्या है, इवेल्युएशन फेज क्या है। तो इंटरेक्टिव फेज वो होती है जिसमें एक्सचेंज होता है, बातों का एक्सचेंज होता है, प्रस्तावों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट? किसी रिसर्च की बात कर रही है, किसी अनुसंधान परियोजना के पोस्ट एक्टिव चरण के लिए प्राथमिक फोकस किस में रहता है? जो किसी परियोजना का, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का जो अगर पोस्ट एक्टिव फेज होगा तो उसमें क्या मेन फोकस रहेगा? डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन या फिर परिकल्पना निर्माण या फिर लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा। तो साहित्य समीक्षा इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। जो पोस्ट एक्टिव फेज होती है, चाहे टीचिंग की हो या फिर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की हो, तो उसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है। मैंने अभी भी बताया था पोस्ट एक्टिव फेज में हमारा क्या होता है, जो भी हमने अभी तक प्रक्रिया की है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, इंटरप्रेट किया जाता है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसको हम रख लेंगे और नहीं है तो फिर से उसको क्या करेंगे, रीजन ढूंढेंगे कहाँ हमने गलती की और कैसे हम इसमें सुधार करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे लिखा है, इन अ क्लासरूम सेटिंग। ठीक है, क्लासरूम सेटिंग की अगर बात करें तो विच फेज इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर? ये कह रहा है अगर आपने क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है छात्रों और जो टीचर है उनके बीच, तो किस फेज में आपको एंटर करना पड़ेगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एक्टिवली वो दोनों पार्टिसिपेट करें? तो प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज या
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जब भी हम इंटरेक्शन की बात करें कि आप चाह रहे हैं कि छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन हो दोनों के बीच, तो उसके लिए है कि इनको इंटरेक्टिव फेज में एंटर करना पड़ेगा। इंटरेक्टिव फेज में दोनों हेल्दी अपने विचार दोनों रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे, इन विच फेज ऑफ टीचिंग डज द टीचर एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इसमें से किस फेज में टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करता है? तो ऑप्शन बताइए। प्री एक्टिव ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज या सभी। मतलब वो कौन सा चरण है जिसमें टीचर को किसी पर डिपेंड नहीं रहना, खुद से करता है वो सारे काम। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है प्री एक्टिव फेज। इसको पूर्व सक्रिय चरण, इसको ठीक है, इसको जैक्सन ने काम फेज भी कहा। काम फेज शांत अवस्था इसलिए कहा क्योंकि क्या है, इसमें टीचर शांत होकर अपने कार्यों को करता है, किसी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता या किसी को कोई उसको बीच में डिस्टर्ब करने नहीं आता। तो प्लानिंग या प्री एक्टिव फेज हुआ है जिसमें टीचर प्लानिंग करता है टीचिंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग? एग्जीक्यूशन। ठीक है, टीचिंग। तो शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का मुख्य फोकस क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करना, इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, या प्लानिंग ऑफ लेसन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, कंटेंट, मेथड एंड इवेल्युएशन, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजीज। शिक्षण से पूर्व जो सक्रिय चरण होता है उसमें उसका मुख्य फोकस किस पे होता है? पाठ योजना का क्रियान्वयन, छात्र की समझ का मूल्यांकन, अंडरस्टैंडिंग का मूल्यांकन, उद्देश्य, सामग्री, विधियों और मूल्यांकन सहित पाठ योजना बनाना, या फिर कक्षा प्रबंधन रणनीति। ठीक है, तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, जब भी हम बात करते हैं प्री एक्टिव फेज की तो इसमें प्लानिंग आती है। प्लानिंग मतलब हमने उद्देश्य बनाने हैं, हमने सामग्री डिसाइड करनी है, हमें क्या लेना है, कौन कौन सी विधियों से पढ़ाएंगे, किस प्रकार मूल्यांकन करेंगे, ये सारी चीजों की प्लानिंग कर ली जाती है प्री एक्टिव फेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, विच फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान? ठीक है, जब भी बात आती है, ठीक है, योजना को जो आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने की, तो क्रियान्वित करने की, तो कौन सा फेज इसमें इंक्लूड होता है बताएं? इंटरेक्ट प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, या नन ऑफ दी? शिक्षण के किस चरण में योजना का क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन किया जाता है? पूर्व सक्रिय चरण, इंटरेक्टिव चरण, उत्तर सक्रिय चरण, या इनमें से कोई नहीं? जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, ठीक है, क्रियान्वयन की, तो क्रियान्वयन होता है जो भी आपने प्लान बनाया उसका क्रियान्वयन होता है इंटरेक्टिव चरण में, अंतः क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग? शिक्षण के पश्चात का जो चरण होता है उसका मतलब इंटरेक्टिव फेज होता है, उसके बाद का जो चरण होता है वो क्या होता है, या फिर कह सकते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। फेज का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य टू प्लान द लेसन, लेसन प्लान बनाना, या लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करना, या फिर टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, या फिर टू मैनेज क्लासरूम। पाठ की योजना बनाना, पाठ योजना को क्रियान्वित करना, या फिर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशालीता का मूल्यांकन करना, मतलब हमने कितना अच्छे से पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना, या फिर क्लासरूम का मैनेजमेंट करना। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया जो आपने अपनाई थी उसकी प्रभावशीलता, वो कितनी इफेक्टिव रही, कितना बच्चों ने सीखा, और उसका इवेल्युएशन करना, एनालिसिस करना आता है पोस्ट एक्टिव फेज में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव फेज द टीचर्स प्राइमरी रोल इज टू एनालिसिस, फैसिलिटेट गाइड लर्निंग, प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चर्स, या assess students learning।
संवादात्मक चरण के दौरान जब भी इंटरेक्शन की बात आती है इंटरेक्टिव फेज की, तो उस समय शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? विश्लेषण करना, सीखने को सुगम और मार्गदर्शन करना, सुगम बनाना और मार्गदर्शन करना, व्याख्यान की तैयारी करना, या छात्रों के सीखने का आकलन करना। बताएं। ठीक है, चलिए टाइमर स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों इंटरेक्टिव फेज की जब बात आती है उसमें टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चों को गाइड कर रहा होता है। तो टीचर का काम क्या है? बच्चों को फैसिलिटेट कराना। फैसिलिटेट मतलब जो भी वो सिखा रहा है उसको सरल तरीके से सिखाए, उसको मॉडल के थ्रू पढ़ाए, ट्रिक से पढ़ाए, बहुत सारी चीजों से। इसके अलावा बच्चों को गाइड करना, मार्गदर्शन करना, ये काम रहता है इंटरेक्टिव फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इन अ इंटरेक्टिव फेज शुड। अगर बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन फेज में क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, क्या होना चाहिए? ये एनकरेज रोट मेमोराइजेशन। ये किसको इनकरेज करता है? क्वेश्चन पूछना, रोट मेमोराइजेशन, रटकर याद करने को प्रोत्साहित। या फिर प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये क्या होता है? जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसकी हायर उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा मिलता है। या फिर फोकस ऑन फैक्चुअल रिकॉल ओनली, केवल तथ्यात्मक जो उसने तथ्य सुने थे उसको याद करने पर निर्भर रहता है, ध्यान देने पर। या फिर लिमिट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, छात्र भागीदारी को सीमित करने के लिए होता है। तो बच्चों जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बच्चा वही पूछता है जिसका क्या होता है, जिसने किसी चीज को सोचा है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है उनके हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। तो क्वेश्चन पूछना जो रहता है इंटरेक्टिव फेज में, ये प्रमोट करता है बच्चों हाई ऑर्डर थिंकिंग। देखिए आप देखिएगा क्लास में 30-40 बच्चे होंगे, उसमें से एक या दो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वही है माइंड। तो जिसकी सोचने की शक्ति जितनी प्रभावशाली है वो क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच टेक्निक इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग इंटरेक्टिव फेज। ठीक है, ड्यूरिंग टेक्निक, ठीक है, ड्यूरिंग टेक्निक्स मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग इंटरेक्टिव फेज। ठीक है, कौन सी टेक्निक कह रहा है, कौन सी तकनीक इंटरेक्टिव फेज में स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए, उनको व्यस्त रखने के लिए, ताकि उनका ध्यान रहे पढ़ाई में। तो सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी होती है? अगर आपको बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, आप चाह रहे हैं बच्चों इंगेज रहे, बच्चे ध्यान दें, पढ़ें, तो कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी है? लॉन्ग लेक्चर्स, लंबे व्याख्यान, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, बार बार परीक्षण लेना, टेस्ट लेना, या इंडिपेंडेंट स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन। तो टाइमर जाने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, आप देखिएगा बच्चों से जब हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चे खुल के अपने विचार रखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को बिजी रखने का, उनको कोई टॉपिक दे दो, उसमें वो ग्रुप डिस्कशन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे। द पोस्ट एक्टिव फेज प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। ठीक है, सक्रिय होने के बाद के चरण में मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है? पोस्ट एक्टिव फेज में क्या आता है? प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लेसन, या रिफ्लेक्टिंग एंड इफेक्टिव ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ लेसन, या इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो सक्रिय होने के बाद के चरण में मुख्य रूप से मेन फोकस किस पे करता है? अगले पार्ट की तैयारी करने लग जाते हैं आप पोस्ट एक्टिव फेज में, या फिर आप देखते हैं जो आपने पाठ पढ़ाया है उसकी वो कितना इफेक्टिव रहा, बच्चों को कितना आया, उस पर आप विचार करते हैं, या फिर नई अवधारणाओं का परिचय, एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाने लग जाते हैं, या दोनों, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, पोस्ट एक्टिव फेज में मेन काम टीचर्स का होता है, जो भी उसने पढ़ाया है उसको, उसका मूल्यांकन करना, उसके एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि बच्चे ने कितना सीखा, जो मैंने पढ़ाया है कितना इफेक्टिव रहा, कितना बच्चों ने सीखा, और क्या क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें पॉजिटिव रही जिसको मैं आगे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द पोस्ट एक्टिव फेज। तो पोस्ट एक्टिव फेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या रहती है? सक्रिय होने के बाद जो ठीक है,
तो पोस्ट एक्टिव फेज जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है? सेटिंग अप क्लासरूम्स, कक्षा की स्थापना या ग्रेडिंग स्टूडेंट वर्क, ठीक है, छात्र कार्य की ग्रेडिंग करना, प्लानिंग करना, योजना बनाने, या बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जो पोस्ट एक्टिव फेज है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है वो रहती है छात्र कार्य की ग्रेडिंग, ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या रहता है, बच्चों को हम क्या करते हैं, मेन देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से उसने परफॉर्म किया, उसको ग्रेडिंग देना, इवेल्युएशन करना। तो इसमें क्या है ऑप्शन देखो, प्लानिंग तो प्री एक्टिव फेज का है। सेटिंग अप क्लासरूम की बात करें, ये कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव फेज में आता है, ठीक है, इंटरेक्टिव फेज का ही है। अब बीएनसी हो नहीं सकते क्योंकि प्लानिंग तो प्री एक्टिव फेज का है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेडिंग स्टूडेंट वर्क। एक वैसे एक देखा जाए तो ग्रेड तो हम देते हैं पोस्ट एक्टिव फेज में, लेकिन उसका मेन होता है एनालिसिस करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ग्रेडिंग भी उसी के अंदर आता है, एनालिसिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, फीडबैक टू स्टूडेंट इन द पोस्ट एक्टिव फेज शुड बी, ठीक है। ये कह रहा है कि पोस्ट एक्टिव फेज में बच्चों को जो फीडबैक दिया जाता है वो क्यों देना चाहिए, डिलेड एज मतलब कब देना चाहिए, सॉरी, कब देना चाहिए, डिलेड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना हो सके उतने बाद में दो, या फिर जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक, सामान्य और गैर विशिष्ट होना चाहिए, टाइमली और कंस्ट्रक्टिव, समय से हो देना चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए, फोकस्ड ऑन निगेटिव एस्पेक्ट ओनली, और केवल निगेटिव चीजों को बताना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों, फीडबैक टू स्टूडेंट इन द पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज में जो बच्चों को स्टूडेंट जो फीडबैक दिया जाता है, जो उनको कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दी जाती है, जैसे बच्चों ने कुछ कोई टेस्ट दिया, फिर हम उनको बताते हैं ये कमी रही, ये पॉजिटिव रहा, ये फर्स्ट आया, इसने ये किया, ये बहुत अच्छा लिखा था, राइटिंग बहुत अच्छी थी, ये सब चीजें बताते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, केवल इसलिए ताकि बच्चे में सुधार हो सके। तो ये क्या होना चाहिए, जो फीडबैक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो समय से होना चाहिए, टाइमली दे देना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आज आपने कोई टेस्ट दिया या कुछ चीज सिखाई, एक महीने बाद आप उससे क्या कर रहे हैं, उसको उसका रिजल्ट बता रहे हैं, तो बच्चे का मन कहीं ना कहीं नीरस हो जाता है। आप लोग खुद अपने में देखिएगा, आज आपने टेस्ट दिया है, अगर एक साल बाद इसका रिजल्ट आए तो आप कहीं ना कहीं नीरस हो जाएंगे। तो टाइमली होना चाहिए, इसके अलावा रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें निगेटिव ही बातें कही, ये नहीं कि सारी पॉजिटिव है, ऐसी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ऐसा रचनात्मक होना चाहिए कि सुनने वाला इंटरेस्ट ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय टीचर इन द पोस्ट एक्टिव फेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है किसी टीचर का पोस्ट एक्टिव फेज में, ये जरूरी होता है, ठीक है। सक्रियोत्तर चरण लिखा हुआ है इसने पोस्ट एक्टिव फेज को, तो शिक्षक द्वारा जो आत्मचिंतन है, चिंतन है, ठीक है, पोस्ट एक्टिव फेज में जो टीचर आत्मचिंतन करता है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये क्यों जरूरी होता है, क्यों क्या होता है, ये हेल्प इन एनालिसिस, एनालिसिस करने में हेल्प करता है, या फिर कंट्रीब्यूट्स टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है, ठीक है, व्यवसायिक विकास में योगदान देता है, उसके फॉर्मल रिक्वायरमेंट, नॉर्मल औपचारिकता है, करना ही है सबको, ये है, या बोथ बी एंड सी। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है हेल्प इन एनालिसिस, जो पोस्ट एक्टिव फेज होता है उसका मेन उद्देश्य है विश्लेषण करना, ठीक है। तो टीचर जो आत्मचिंतन है वो एनालिसिस करेगा, मैंने कैसे पढ़ाया, कौन सी मेथड अच्छी रही, कितने बच्चों ने सीखा, क्या कमी रही, क्या पॉजिटिव रही जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे, फेज ऑफ टीचिंग किसके द्वारा दिए गए, इज गिवन बाय, ये तो जल्दी ही आप कर लेंगे, क्लर्क, जैक्सन, डीवी या ब्लूम, शिक्षण की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है, क्लर्क, जैक्सन, डीवी या ब्लूम। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन,
फिलिप डब्ल्यू जैक्सन द्वारा दिया था फेज ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इज नोन एज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को क्या कहते हैं? कार्यान्वयन चरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज या ऑल। कार्यान्वयन चरण को कहा जाता है पूर्व सक्रिय चरण, पोस्ट सक्रिय चरण, इंटरेक्टिव चरण या सभी। जो इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, जब एक टीचर प्लानिंग करता है उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो इम्प्लीमेंटेशन होता है बच्चों इंटरेक्टिव फेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे है, परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिएक्शन इज स्टेप और विच फेज ऑफ टीचिंग? धारणा, निदान, प्रतिक्रिया शिक्षण की किस अवस्था का एक चरण है? मैंने ये पढ़ाया है आपको, प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज या फिर सभी। धारणा, परसेप्शन, उसको डायग्नोस करना, ठीक है, परेशानी को सॉल्व करना, और सामने वाले की प्रतिक्रिया लेना। तो ये किस चरण का होगा? आपने कोई चीज पढ़ाई, उसके बाद किसी को प्रॉब्लम आई, आपने डायग्नोस किया, उसका निदान भी किया और उसकी प्रतिक्रिया भी जानी। ठीक है, उसने जो आपने पढ़ाया उसने सामने वाले ने उसका रिएक्शन भी दिया, तो ये किसमें आएगा? अब तो आप बता देंगे इंटरेक्टिव फेज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच फेज ऑफ टीचिंग टिपिकली इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज एंड रोल प्ले? शिक्षण के किस चरण में आमतौर पर समूह चर्चा, समस्या समाधान गतिविधियां और भूमिका निभाना रोल प्ले मेथड होता है? प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज या फिर एक्टिव फेज? ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज था, ये एक्टिव हो गया। तो बच्चों जो चेंजिंग टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ टीचिंग? परीक्षण रणनीतियों में परिवर्तन शिक्षण के किस चरण में होता है? मतलब किस चरण में आप क्या करते हैं, जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया था उनकी स्ट्रेटेजी अगर सही नहीं हो उसमें चेंज करते हैं। प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज या सभी? पूर्व सक्रिय चरण, पोस्ट सक्रिय चरण, इंटरेक्टिव चरण या फिर सभी? तो लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू जैक्सन विच फेज ऑफ टीचिंग इज अ काम फेज ऑफ टीचिंग? जैक्सन के अनुसार शिक्षण का कौन सा चरण शिक्षण का शांत भाग होता है, जिसमें शांत होकर काम किया जाता है? प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज या फिर एक्टिव फेज या फिर नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं, बताएं। शांत भाग कहा गया था इसे, जल्दी बताएं। तो बच्चों शांत भाग जो होता है जिसमें शांत होकर टीचर काम करता है, प्लानिंग करता है, वो है प्री एक्टिव फेज, प्लानिंग फेज, पूर्व सक्रिय चरण। तो इस प्रकार हमारे 25 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे लेवल ऑफ फेज ऑफ टीचिंग से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारे क्या हो गए हैं, सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं बच्चों, ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँ जो पढ़ाए हैं उसके बाद मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी, ठीक है, करवा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ, बोलती हूँ, लिखती नहीं हूँ, तो इसलिए वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा, है ना। एमसीक्यू की सीरीज और थ्योरीज क्लास की सीरीज अलग अलग है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए लास्ट वीडियो का उतना अच्छा वो नहीं रहा था, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।